हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये है अध्याय वर्णमाला। और वर्णमाला के यहाँ पे जो भी यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी दी गई है, इनका हम आज यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने जो है इस चैप्टर को हमने यहाँ पे अध्ययन वन लाइनर में देखा, और आज हम यहाँ पे करेंगे एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। कमेंट करके बताना कि इसके जो है यहाँ पे 300 प्लस क्वेश्चन है, और अगर आप चाहते हैं तो जो है यहाँ पे मैं अन्य क्वेश्चन भी यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो यहाँ पे आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओ। हिंदी में ध्वनियाँ कितनी होती हैं? कितने प्रकार की होती हैं हिंदी में ध्वनियाँ बतानी हमें। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितनी होती हैं? 2 ध्वनियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट करेंगे, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों को के मेल को कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा अक्षर। अगला क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 कहते हैं स्वर कहते हैं। इनको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमने इसको जो है ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से दीर्घ स्वर है, कौन से दीर्घ स्वर है? तो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर हमने पढ़े थे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। हमने देखा था अ ई उ हमारे और ह्रस्व स्वर हैं, और ई जिनमें भी क्या है ई ए आई उ बड़ा उ ओ आ, ये हमारे क्या है? दीर्घ स्वर है। अर्धविर्वित स्वर कौन से हैं? अर्धविर्वित स्वर कौन से हैं हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, आई अ और आओ। लिखित भाषा में सॉरी यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, स्वर है ये। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी। कौन कौन से? आ और ओ। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो संयुक्त स्वर नहीं है? 14 क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। विवृत स्वर, अक्षर ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? अक्षर स्वर ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? क्वेश्चन नंबर 16 संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 17। तो कितनी है? 13 है। और लेकिन अगर हम देखेंगे कुल संख्या यहाँ पे पूछा गया, लेकिन हिंदी वर्णमाला कितने होते हैं? 11 होते हैं। जो हमारे अंग और ह है वो क्या है? अयोगा है। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? यहाँ पे उ नहीं है, अ नहीं है, ज नहीं है, ए नहीं है। तो ज हमारा क्या है? व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर बताना हमें। 19 का
क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आ हो जाएगा। अगला करेंगे, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, क्वेश्चन नंबर 20, डी राइट आंसर हो जाएगा आई। किस शब्द में री स्वर नहीं है, कृष्ण है, कृपा है, दृष्टि है, लेकिन आज में नहीं है, इसमें क्या है, आ स्वर है। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा उपयुक्त तो तीनों। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है, कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा य। 24, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, आकाश, अक्षर, रंग, जाति। तो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, क्या नहीं होता है, ए नहीं होता, आकाश नहीं होता है। किस शब्द में री स्वर नहीं है, इनमें कृष्णा, दृष्टि, रिवाज, कृपा, क्या हो जाएगा, रिवाज हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सॉरी स्वर समृत है, सॉरी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अघोष वर्ण कौन सा है, प है, घ है, ब है या ग है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अघोष वर्ण। अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्प प्राणी हमने कल करे थे। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है, अग्र स्वर, अग्र समृत स्वर, अग्र विवृत स्वर, समृत पश्च विवृत। 28 समृत हो जाएगा। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों के वर्गीकृत करने में कौन सा 5 आधार स्वीकार किए गए हैं, 29 स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, 30 समरूप ग्रेफिम, क्या कहते हैं, मात्रा स्वर को समरूप ग्रेफिम कहते हैं। भाषा की 31 और 32, यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे छूट गए हैं। तो यहाँ पे जो 31 क्वेश्चन था ये था कि जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन शब्दों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं 31 में, तो इन्हें कहते हैं स्वर्णिम, क्या कहते हैं, स्वर्णिम कहते हैं। क्वेश्चन ओरल यहाँ पे। उसके बाद 32 क्वेश्चन था परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी है, तो मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी 33 में, तो ये हो जाएगी आपकी 32 में। तो परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या बताया था, तो ये हो जाएगा आप ये था 13, और बाकी अगर हम देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, व्यंजन, शब्द, वर्ण, स्वर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी 33 वर्ण हो जाएगा। ई स्वर के उच्चारण में जीव का कौन सा भाग आवश्यक है 34 अग्रभाग। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, युग्मक ध्वनि। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है, आ हो जाएगा। हिंदी की स्व स ध्वनि है तालव्य। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, मात्रा। हिंदी की अग्र वृत्ताकार समृद्ध ध्वनि स्वर ध्वनि है, ई राइट आंसर हो जाएगा। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है 46 हो जाएगा। किन वर्णों का उच्चारण बिना दूसरे वर्ण या दूसरे
किसी बिन अवरोध के बिना होता है। 41 स्वर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाते हैं य और व। 43 देखेंगे। व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? भाषा के नियम। वर्ण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ध्वनि को। बोली का लघुत्तम रूप क्या है? बोली का लघुत्तम रूप क्या है? 45 क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 52। र का विवरण क्या है? 47। वर्तस्य, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण और व्यंजन। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? कौन से स्पर्श व्यंजन हमें बताने? 48 क च ट त प। क च ट त प ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। और कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्गों में विभक्त किया गया। बाकी क ख ग घ ज्ञ च छ ज झ य ट ठ ड ढ अण त थ ध ध न प फ ब भ म। वह व्यंजन है। वह क्या है? वह कैसा व्यंजन है? अंतस्था, ऊष्म, अघोष, महाप्राण। तो यहाँ पे 49 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा अंतस्थ। हमारे क्या होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 हमारे क्या होते हैं? 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला देखेंगे। प फ ब भ म व्यंजन उच्चारित होते हैं 50 ओष्ठ से। 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? 51 संयुक्त व्यंजन। यह अलावा व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, स्पर्श कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा 51 का राइट आंसर बी हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? इनमें से बताना है। 53 ल। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? 54 तो यहाँ पे य हो जाएगा। निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। 55 ड ढ। कौन सा व्यंजन नहीं है यहाँ पे? 56 में बताना है। तो ऊ हो जाएगा। नासिक के व्यंजन कौन से है? तो नासिक के व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? सभी वर्णों के जो स्पर्श व्यंजन है, सभी वर्णों के जो पंचम भाग है, यानी पंचम व्यंजन। तो जैसे ज्यों, यों, अण, उसके बाद म, ये हमारे क्या हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 57 का ये। निम्न शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? 58 द्वित्व व्यंजन दिल्ली। द्वित्व व्यंजन कैसे होते हैं? द्वित्व व्यंजन होते हैं जैसे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? दिल्ली। तो एक तो क्या है? पूरा लौ है और ये क्या है? आधा लौ है। तो इसको हम बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन बताना है। क्या हो जाएगा? ज्यों हो जाएगा। ड ढ आपके क्या है? आपको कमेंट में बताना है। अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा है? 60 यो। तालव्य व्यंजन बताने कि तालव्य व्यंजन कौन सा है इनमें से? 61 च छ ज झ। कौन सा वर्ग स्पर्श व्यंजन नहीं है? 62 यो। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? 63 मूर्धन्य। 64 निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? 100 अक्षत्र ज्ञ स्वर हमारे क्या होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 65 33। कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है इनमें से? 66 हाँ। हिंदी की दंत ध्वनियां हैं 67 त थ द ध न। कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? 68 अक्ष। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? 69 ल। क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? 70
अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ और ध्वनि। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब का वैशिष्ट्य है 71। औष्ठ्य, स्पर्श, अल्प प्राण, अघोष, निर्नुनासिक। स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें से किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है 72। श और र को। हिंदी की औष्ठ्य व्यंजन कौन सी है 73। डी राइट आंसर हो जाएगा भ। सही कथन चुनना है। अवधेश का विग्रह अव प्लस देश होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। यह वह जो है अर्धस्वर ध्वनियाँ हैं और व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। 74 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा बस। य और वह क्या है, अर्धस्वर ध्वनियाँ। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को 75 अक्षर कहते हैं। 76 देखेंगे, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है, तो कौन सी है, क्यों। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं 77। बी हो जाएगा च छ ज झ। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं 78, 2 माने हैं। निम्नलिखित में से उत्तक्षिप्त व्यंजन कौन से हैं 79। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा ड और ढ। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है 80 का देखेंगे, बी हो जाएगा 25। 81 देखेंगे, निम्नलिखित में से लुंठित व्यंजन कहलाता है 81, बी राइट आंसर हो जाएगा 2 आर सॉरी। निम्न में से कौन सा व्यंजन मूल व्यंजन नहीं है 82 देखेंगे, तो मूल व्यंजन नहीं है, अक्षर नहीं है। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है 83, ए हो जाएगा। निष्प्रिय, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है 84, वर्ण हो जाएगा। और हिंदी वर्णमाला में अह अंग अह क्या है, अंग क्या है, अयोगवाह है। अयोगवाह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विसर्ग को। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है 87, ए राइट आंसर हो जाएगा ग। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं 88, ए राइट आंसर हो जाएगा क ग अल्प प्राण। महाप्राण कौन से होते हैं, जो हमारे अल्प प्राण होते हैं वो हमारे पहला और तीसरा और पांचवा, ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण कौन से होते हैं, महाप्राण हमारे दूसरा और चौथा होता है, जो हमारे क्या होते हैं, व्यंजनों का वर्ग होता है। उसके बाद हम देखेंगे 89, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, तो यहाँ पे हमारा 89 का राइट आंसर डी हो जाएगा चौ। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है 90, ए राइट आंसर हो जाएगा च यौ च ज यौ। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है 91, त। निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि है 92 क। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है 93, तो सी हो जाएगा क और त। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है 94 अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 व्यंजन कहलाता है, यानी पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है 95। अभी हमने देखा था अल्प प्राण। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है 96, बी। ख छ ठ स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है 97, ख। किन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती है 98, तो डी राइट आंसर हो जाएगा महाप्राण। महाप्राण वर्ण है 99, बी राइट आंसर हो जाएगा थ। हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है 100, क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा थ। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है 101, बी राइट आंसर हो जाएगा ज। 102 में देखेंगे,
निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि नहीं है, 102। तो सी राइट आंसर हो जाएगा ट। हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण औष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है, 103। भ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अश्वघोष महाप्राण व्यंजन है, 104। ए राइट आंसर हो जाएगा झ। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, 105। डी राइट आंसर हो जाएगा महाप्राण व्यंजन। व्यंजनों को कौन सा महाप्राण है, 106। सी हो जाएगा ठ। प्रत्येक वर्ग का 2 और 4 व्यंजन होता है, 107। डी हो जाएगा महाप्राण। 108 है। निम्नलिखित में से कौन सा सघोष महाप्राण ध्वनि है, 108 में देखेंगे तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा घ। काकल्य वर्ण कौन सा है, 109 में देखेंगे तो डी राइट आंसर हो जाएगा ह। और ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं 110 में, तो ए राइट आंसर हो जाएगा कंठ तालव्य। अब 111 के बाद के जो भी क्वेश्चन है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।